मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप XYZ बैच के स्टूडेंट हो या फिर आपको नहीं पता कि नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो कि हाँ भाई, ये नॉलेज जो भी हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से तलवार भाला चाकू छुरी जो भी बैच आपने ज्वाइन किया था वहाँ से सीखा है, तो उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाए। स्टूडेंट लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पीड को 1.5x में कन्वर्ट कर लो ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। अगर आप AFA, IMA और INA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैथमेटिक्स का पेपर आपको देना पड़ेगा और ये लास्ट पेपर होता है 3 से 5 बजे तक। वह ऐसे अगर NDE का आप पेपर दे रहे हो तो सबसे पहला पेपर ही हमारा NDE मैथमेटिक्स का होता है। तो मैथमेटिक्स दोनों ही जगह पे इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोगों ने सीधी मैथ्स की बात की, आज थोड़ा सा हिंदी मैथ्स के बारे में बात कर लेंगे। दोनों जगह सेम ही टेक्निक अप्लाई करनी है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, नहीं तो मैं बता रहा हूँ नुकसान करावट होगी, बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहले तो आप ट्रैवल करके जाओगे, दूसरा थोड़ी सी फिजिकल फटीग रहेगी और थोड़े से स्लीप डिप्राइव्ड भी रहोगे, क्योंकि जब कोई लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट दिन होता है ना गाइस, तो उस दिन सच में नींद नहीं आती। तो इसीलिए अपने आप को काम रखना है, जितना काम हो सके। चाहे आप म्यूजिक सुन के रहो, चाहे अपने फेवरेट पर्सन से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, चाचा ताऊ, नाना नानी, किसी से बात करके काम रहो तो रहो। कभी भी मौका मिले तो आंसर चेक मत करना, नहीं तो आप GAT को बर्बाद करावे। तो अदर मैथ्स के ऑप्शंस को आपने देखा कि मैंने कौन सा करेक्ट किया है, कौन सा इनकरेक्ट। हमेशा 100% श्योर होता है कि हमें अपनी गलतियां ज्यादा दिखती है, हमारी अच्छाइयां कम दिखती है। मैथमेटिक्स का पेपर ईगो का गेम नहीं है। हम लोगों को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से नेट 60 करेक्ट करने हैं, तभी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। पेपर जब सामने आए तो सबसे पहले हमेशा की तरह ऑल इज वेल स्माइल करना है, कभी भी ईगो मिक्सिंग नहीं करनी। भाई ईगो का खेल नहीं है, बस हमें तो पेपर ही सॉल्व करना है ना। आप एक क्वेश्चन को सही करोगे मुश्किल वाले को तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इजी वाले को सही करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। फ्लिप करने से पेपर हमें ये पता चल जाता है कौन सा सेक्शन है इजी और कौन सा मॉडरेट लेवल का है। और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई आपको सम्मानित नहीं करने वाला कि यहाँ पे भाई इसको क्या, हाँ भाई ये बहुत महान आदमी है तो इसको दे दो आप लोग राष्ट्रपति अवार्ड, कोई नहीं दे रहा आपको। आपको एक ही चीज करनी है, जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको ही सही करना है। और कैसे पता चलेगा, जब आप पेपर फ्लिप करो कैसे करना है वो डेमो में बता दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। कभी भी आंसर्स को चेक नहीं करना है। भाई भगवान के लिए रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, दया कर लो मेरे ऊपर, आंसर्स को चेक मत करना और राउंड वाइज तरीके से ही पेपर को सॉल्व करना है। राउंड वाइज तरीके से कैसे कि भाई पहले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, जो भी हम लोगों ने एक सीक्वेंस जनरेट किया है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद में जो भी उस सीक्वेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो मॉडरेट लेवल के थे, फिर उनको हम लोग सॉल्व कर एमओ पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर सामने आएगा तो पेपर को देखते ही स्माइल करना है, उसके बाद पेपर को फ्लिप करना है और एक सीक्वेंस को फॉलो करना है जहाँ पे आप अपने फेवरेट टॉपिक को सबसे पहले सॉल्व करो, जहाँ पे आप 100% क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, क्योंकि ना केवल वो आपका टाइम बचाएगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी वो बढ़ाने का काम करेगा। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर मत सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा स्कैम होता है, इससे बच के रहना। राउंड 1 और राउंड 2 में सॉल्व करना, यानी कि सारे इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर दिया जाए और उसके बाद में जो मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको बाद में टैकल करने की कोशिश की जाए। मॉडरेट को ज्यादा अच्छे से करना है, हार्ड को पॉसिबल हो तो स्किप ही कर देना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कम से कम 2 बार उसको पढ़ना, क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर छुपे रहते हैं और हम लोग क्या होता है सिली मिस्टेक जो रीडिंग के अंदर कमिट करते हैं उसकी वजह से ही पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। पेपर के अंदर जो भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं उनको मार्क करते चले जाना, क्योंकि बाद में भी हमारे कोई मौसी का लड़का नहीं आ रहा ना, बुआ की बेटी नहीं आ रही कि भाई इसको सॉल्व करेंगे, हमें ही करना पड़ेगा, चाहे अभी करें या बाद में आके करें। तो इसीलिए उसको लाइन मारते क्रॉस करते हुए चलना है, जो भी ऑप्शंस हम लोगों ने एलिमिनेट किए हैं। अभी NDA 1 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें कैसे करना है। सबसे पहले पेपर आया तो क्या करना है, आप लोगों को स्माइल करना है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब पोएमा शीट मिलती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार जो रोल नंबर वाला सेक्शन होता है ना उसको ध्यान से भरा करो। मुझे पता है कि आप लोग रोल नंबर वाला सेक्शन ध्यान से नहीं भरोगे, उसके बाद में आप लोगों का दिमाग इसी चीज में रहेगा कि हाय मैंने रोल नंबर गलत पढ़ दिया, रोल नंबर गलत पढ़ दिया। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आप बाई चांस रोल नंबर गलत भी पढ़ दिया जाता है ना तब भी आपका पेपर चेक होता है, क्योंकि 2 बार शीट के अंदर एग्जाम के अंदर रोल नंबर फिल किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक जगह गलत करने से आपको पेपर ना चेक हो। ये बहाना नहीं चलेगा कि हाँ भाई मैंने तो रोल नंबर गलत भर दिया था इसलिए मैं अफसर नहीं बना। बकवास चीज है, बहुत चाइल्डिश है, क्योंकि आपके घर वालों को शायद नहीं बताओ। पेपर सामने आते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लिप करना, फ्लिप करते हुए कि ये देखे ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। जैसे कि अलजेब्रा और मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पहले आ गए, ये सारे के सारे इसमें आपको देखने। अलजेब्रा पूरे सेक्शन के एडवांस अलजेब्रा, हर तरह के अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, लोग वाले क्वेश्चन आगे कि KPGP चल रहा है। तो ऐसे ही फिर देखने आगे बढ़ते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे, फिर
ज्योमेट्री आई, 3D ज्योमेट्री या एडवांस ज्योमेट्री। इसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते अलजेब्रा आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से आया, फिर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर यहाँ पे ज्योमेट्री आ जाते हैं, आगे बढ़े, फिर अलजेब्रा आ जाते, फिर कैलकुलस आ गया, और कैलकुलस तो लगातार ही चलता रहा, फिर अलजेब्रा आ गया दोबारा से, फंक्शंस एंड रिलेशंस, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया, फिर कैलकुलस दोबारा से शुरू हो गया, यहाँ पे स्टैट्स शुरू हो जाता है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मिक्स टॉपिक है, फिर ज्योमेट्री बीच में आता रहता है, स्टैट्स आता रहते हैं। तो ये सारी चीज़ बाकायदा आपको पेपर पे लिखनी है। अगर आप सीरियसली स्टूडेंट है तो अगर आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन आया है तो वहाँ पे लिखना है अरिथमेटिक, अगर वहाँ पे अलजेब्रा आया है तो लिखना है अलजेब्रा, अगर वहाँ पे स्टैट्स के टॉपिक आए तो स्टैट्स लिखना है। तो जहाँ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको सबसे पहले सॉल्व करो। आप में से यूजुअली लोग जो होते हैं, सबसे ज्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसके बाद में अलजेब्रा वाले टॉपिक में, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बाद में 3D, और यूजुअली कैलकुलस लास्ट में आता है। उल्टा सीधा भी हो सकता है, एज पर योर चॉइस, उसको एक सीक्वेंस में ही पेपर को सॉल्व करना। और अगर ऐसा लग रहा है आपने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपको लग रहा है 2 ऑप्शन नहीं, तो इनको उसी टाइम काट लो, जो भी ऑप्शन है वहीं पे उसको काटा लगाओ, क्योंकि बाद में भी आपको ही क्लोज करना है, ताकि आपको बाद में आके इस चीज के बारे में दोबारा से टेंशन ना देनी पड़े, आप पर टाइम बच जाए। ये सब करने के बाद में तो ऐसे ही पेपर को सॉल्व करते चलना है। हम लोग कोशिश करने के हम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 120 में से अगर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते और उसमें से 60 नेट से ही कर देते हैं ना, तो यार हमारे 150 मार्क्स आया थे, जो मोर देन सफिशिएंट होते हैं पास होने के लिए। उसके बाद में GAT एग्जाम की बस टेंशन लेनी है, जिसमें कम से कम बस 300 नंबर स्कोर करोगे तो आपके सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकती है। आंसर्स को भी चेक मत करना, अगर प्लीज दया करना अपने ऊपर। आंसर्स को अगर आप चेक करने बैठोगे ना, तो हम लोगों को अपनी गलतियां दिखती है, हमने अपनी अच्छाइयां नहीं दिखती है, कौन से क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, बस वही दिखेंगे जो मैंने गलत कर दिए। कभी भी मत चेक करना। और आपको अपनी पी परफॉर्मेंस इस दिन पे बना के रखनी है, इसलिए कोई भी फास्ट फूड कंज्यूम मत करना, पराठा मत खाना, पूरी मत खाना। चॉकलेट्स को और कॉफी को आप कंज्यूम कर सकते हो, चॉकलेट्स कैरी करो, क्योंकि वो आपके डोपामिन रिलीज करने में हेल्प करेगी और आपको एक हैप्पीनेस फील कराएगी, एनर्जी फील कराएगी। पैसे जेब में है तो सैंडविचेस खा सकते हो, अगर नहीं है ना भाई पैसा जेब में तो स्प्राउट्स खा लो यार, दोनों चीजें इंस्टेंट एनर्जी देती है और अच्छा फील भी कराएंगी, आपका एपेटाइट फिल भी रहेगा। 85% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक मत पीना, और कोशिश होना तो इस वाटर के अंदर आप ORS घोल डाल लेना, 2 रुपए का पाउच आता है, और अगर ज्यादा पैसे है तो ग्लूकोन डी डाल सकते हो, उससे ज्यादा पैसे होता है तो एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आता है जिसका नाम होता है एनर्जी, वो भी डाल सकते हो। और भाई यहाँ पे है ना छोले कुलचे, चाट पापड़ी, समोसे, गोलगप्पे की रेडी लगेगी, तो एक प्लेट मोमोज मत लगवाना भाई वहां से, नहीं को जिंदगी मोमोज बन जाएगी और चूलते रहोगे। अंत में तो इतना ही बोलूंगा, इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।